जंगल के बीचों बीच 4 दोस्त रहते थे। रामा एस राम जो सबसे बहादुर था, सीता एस सीमा सबसे ज्यादा समझदार, राहुल एस विजय सबसे ताकतवर, जीटा एस प्रिया और छोटी प्रिया जो हमेशा कुछ नया जानना चाहती थी। इन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। हर दिन ये जंगल एक्सप्लोर करते थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते थे, ठंडी नदियों में तैरते थे, किसी भी चैलेंज से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक सुबह ये निकले एक नए एडवेंचर पर। हवा ताजी थी, पंछी मीठा गा रहे थे, दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। आज क्या नया डिस्कवर करेंगे? रामा एस मुझे उम्मीद है आज हम टाइगर का डेन ढूंढेंगे। सीता एस सीमा, मैं एक हिडन वाटरफॉल ढूंढना चाहती हूँ। राहुल एस विजय, ग्रिनिंग गीता एस प्रिया, चलो कुछ अमेजिंग ढूंढते हैं। उन्हें क्या पता था, एडवेंचर तो बस उनके इंतजार में था। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई, धूप नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी, बड़े बड़े पेड़ों की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। अचानक प्रिया रुक गई। उसने एक डार्क ओपनिंग की तरफ इशारा किया जो कि टैंगल्ड वाइन्स के पीछे छुपा था। गीता एस प्रिया, एक गुफा का एंट्रेंस डार्क और रहस्यमयी था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी जिसमें मिट्टी और किसी अनजानी चीज की स्मेल थी। सीता एस सीमा, क्या तुम्हें लगता है ये सेफ है? रमा एस हाँ ये सेफ है, चलो अंदर चलते हैं। राहुल एस विजय, हमें केयरफुल रहना चाहिए, पर मैं देखना चाहता हूं अंदर क्या है। एक्साइटमेंट और थोड़े से डर के साथ चारों दोस्तों ने वाइन्स को हटाया और उस रहस्यमयी गुफा में घुस गए। पहले तो सिर्फ अंधेरा था, फिर जैसे जैसे उनकी आंखों को आदत हुई, गुफा जिंदा हो गई। दीवारों पर क्रिस्टल्स चमक रहे थे जो एंट्रेंस से आती हुई हल्की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक छोटा वाटरफॉल चट्टानों से नीचे गिर रहा था, जिससे केव के फ्लोर पर क्रिस्टल क्लियर पानी का पूल बन गया था। गीता एस प्रिया, वाओ, अजीब और सुंदर फूल जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं देखे थे, नीले और बैंगनी रंग में खिले हुए थे। छोटे छोटे ग्लोइंग क्रीचर्स उनके आसपास उड़ रहे थे, जिससे पूरी गुफा में एक अलग ही रोशनी फैल रही थी। सीता एस सीमा, ये तो मैजिकल है। विजय, जो हमेशा ध्यान से देखता था, उसने सॉफ्ट मिट्टी में पैरों के निशान देखे। राहुल एस विजय, यहाँ कोई रहता है। रामा एस ये तो कमाल है, मुझे आश्चर्य है कि हमें और क्या मिलेगा। अंधेरे में छिपे खतरों से अनजान चारों दोस्त उस अद्भुत गुफा के और अंदर चले गए। गुफा का रास्ता संकरा होता गया, घूमता और मुड़ता हुआ और नीचे जाता गया। हवा और भारी और नमी वाली हो गई। दोस्तों की खुशी भरी बातचीत बंद हो गई और उनकी जगह उनकी अपनी फुटस्टेप्स की आवाज और पानी के टपकने की आवाज ने ले ली। अचानक विजय, जो सबसे आगे चल रहा था, रुक गया। एक जाल, उसने फुसफुसाते हुए कहा और आगे रास्ते में छिपे हुए एक गड्ढे की तरफ इशारा किया। नीचे से नुकीले कांटे निकले हुए थे। दोस्तों ने घबराहट में सांस ली। वे गुफा की सुंदरता में इतने खो गए थे कि उन्हें खतरा दिखाई नहीं दिया। हमें और केयरफुल रहने की जरूरत है, सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे सावधानी से आगे बढ़े। उनकी नजरें आगे के रास्ते पर टिकी हुई थीं। हवा और ठंडी हो गई। वे रस्टलिंग और स्नफलिंग की आवाज सुन सकते थे जो गुफाओं में गूंज रही थी। अंधेरे में चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। एक धीमी गुर्राहट ने उन्हें डर से कांप दिया। वे गुफा में अकेले नहीं थे। एक बड़ा छायादार जीव अंधेरे से निकला। उसके दांत खतरनाक तरीके से दिखाई दे रहे थे। इसने चारों दोस्तों को घेर लिया, उनका एकमात्र रास्ता रोक दिया। भागो! राम चिल्लाया और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। वे मुड़े और भागे। उनके दिल उनकी छाती से बाहर आने को हो रहे थे। जीव चिल्लाया और उनका पीछा करने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी। वे स्टैलेक्टाइट्स से बचते हुए और फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ते हुए भागे। जीव की गर्म सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। सीमा ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुट्ठी भर चमकता हुआ मॉस उठाया और जीव पर फेंक दिया। मॉस ने जीव को कुछ पल के लिए अंधा कर दिया, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल गया। वे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। आगे की धूप उम्मीद की किरण की तरह थी। वे पीछे जीव की निराशाजनक दहाड़ें सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। वे गुफा से बाहर निकले और तेज धूप में आ गए, हांफते हुए। वे बच गए थे, लेकिन उनका रोमांच उन्हें हिलाकर रख गया था। ये तो बहुत क्लोज था, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वे जानते थे कि वे भाग्यशाली थे जो बच गए। जंगल में बहुत सारे अजूबे थे, लेकिन यह छिपे हुए खतरों की जगह भी थी। जैसे ही वे घर वापस चले, उन्होंने अपने कारनामों में अधिक सावधान रहने की कसम खाई। रहस्यमयी गुफा की याद
हमेशा के लिए उनके मन में बस गई।